प्यारे बच्चों, आज से हम आपको क्लास 12th की सेकंड चैप्टर, इसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट करते हैं और प्रत्येक सूत्र को और सवालों को एक एक करके प्रत्येक को हल करते हुए चलेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप चलते हैं, समझते हैं। पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है समझिए। जो आपका गणित में त्रिकोणमिति होती है ना, उसके फलनों को, उसके फलन होते हैं, उसके प्रतिलोम को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। ये किस पर डिपेंड होता है, उसके डोमेन को। उसके डोमेन को क्या करते हैं, हमने लिख दिया इसमें, समुचित रूप से सीमित करके परिभाषित किए जाते हैं। उसमें क्या करते हैं, डोमेन है, डोमेन को समुचित रूप से सीमित करके परिभाषित किए जाते हैं। एक बार दोबारा सुनिएगा पूरी परिभाषा को कि गणित में त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। इनमें डोमेन समुचित रूप से सीमित करके परिभाषित किए जाते हैं। इन डोमेन के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, डोमेन, रेंज, कोडोमेन के बारे में। तो हम इससे आगे चलते हैं, इनको यूनिवर्स को लिखते कैसे हैं, और हाँ, डोमेन की बात आएगी तो मैं इसी चैप्टर में आगे बताऊंगा। सबसे पहले समझिए इनवर्स को लिखते कैसे। जैसे मैं आपसे कहूँ इनमें, इनको हम क्या कहते हैं, इनको साइन इनवर्स एक्स बोलते हैं। साइन इनवर्स एक्स कह दो, या टेन इनवर्स कह दो, या कॉट इनवर्स कह दो। ठीक है, ऐसे मैंने बोला साइन इनवर्स एक्स कह दो, टेन इनवर्स कह दो, कॉट इनवर्स कह दो, सेक इनवर्स कह दो। आदि इनको हम पढ़ते भी हैं और इस तरह लिखते हैं। आदि लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं इस तरह से। तो सबसे पहले हम इनके सूत्रों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इनके फॉर्मूले की। सबसे पहले कह रहा हूँ, अगर मेरे पास जैसे दिया है साइन इनवर्स साइन थीटा, तो वो किसके बराबर होता है, ओनली थीटा के बराबर होता है। इसी तरह दूसरा देखिए, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो वो भी किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। इसी तरह हम आगे बात करते हैं टेन, तो टेन इनवर्स टेन थीटा होता है, वो भी किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। अगला चौथा फॉर्मूला इसी का, कॉट इनवर्स कॉट थीटा हो तो वो भी थीटा के बराबर होता है। इसी तरह पांचवा फॉर्मूला, सेक इनवर्स सेक थीटा हो तो वो भी हमारे पास थीटा के बराबर होता है। और आगे लास्ट इसका त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, तो इसके 6 सूत्र बनेंगे इसी तरह से। तो आपका अगला क्या होगा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा दिया हो, इसका सूत्र क्या होता है, थीटा होता है। इससे हम आगे बात करते हैं अगले 7वें फॉर्मूले की समझना से। सबसे पहले अगर आपके पास दिया है कि आपसे कहे कोई साइन इनवर्स एक्स का सूत्र बताइए, किसके पद में, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आप बताइए, कोसेक इनवर्स 1/x के पद में। तो सबसे पहले हम कोसेक इनवर्स 1/x के पद में निकालते हैं। कैसे निकलेगा इससे, ये समझो। लेट सबसे पहले हम मान लोगे, माना कि हमारे पास जो साइन इनवर्स एक्स है वो किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। फिर हम इस साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे थीटा की तरफ, तो हमारे पास क्या आएगा, x बराबर हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा। अगर हम सूत्र जानते हैं, आपके पास एक सूत्र त्रिकोणमिति में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कोसेक थीटा। मतलब साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है वो 1/कोस थीटा होता है। तो आप यहाँ रख दोगे से, हमारे पास क्या आएगा, देखो x इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, हटाओगे उसका मान क्या रखेंगे, 1/कोसेक थीटा। हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x का इससे गुणा करेंगे, कितना आएगा, x कोसेक थीटा इक्वल टू 1। हम x को उधर भेजेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 1/x। अब कोसेक को उधर भेज दो तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स हो जाएगा 1/x। और थीटा हमने किससे माना था, थीटा का मान हमारे पास साइन इनवर्स है, थीटा हटाओगे थीटा का मान रख देंगे, साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला कोसेक के पद में निकाल लेते हैं। इसी तरह से आप दूसरा फॉर्मूला देखिए, 8वां, साइन के बाद ऐसे आता है कोसेक इनवर्स x,
तो कोसेक इनवर्स एक्स का सूत्र क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो इसको भी हल करते हैं इसी तरह। देखो लेट सबसे पहले हम मान लेंगे इसमें कोसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा। आप इस कोसेक को उधर ले जाओ तो एक्स बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। अब आप सूत्र आप जानते हो, इसमें भी क्या जानते हो, कोसेक थीटा का जो सूत्र होता है वो किसके पद में, सेक के पद में क्या होता है, 1/सेक थीटा होता है। मतलब कोसेक का जो व्युत्क्रम होता है वो 1/सेक थीटा होता है। तो इसमें रख देंगे तो हमारे पास आएगा एक्स बराबर 1/सेक थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या उल्टा कर दो, यहीं पर इनको दोनों को ऐसे भी कर सकते हैं। देखो उल्टा कर दिया, इसे उल्टा करेंगे तो 1/x, दोनों पक्षों करना पड़ेगा, एक को करेंगे तो इसको भी उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सेक थीटा हो जाएगा। सेक को हम इधर भेज देंगे, थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास सेक इनवर्स 1/x। थीटा किसे माना था, कोसेक को यहाँ रख देंगे, हमारे पास आएगा किसे, थीटा किसे माना था, कॉस को। तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। इसी तरह से हमारे 2 हो गए। इसी तरह से कितने और बनेंगे, अभी 4 सूत्र बनेंगे। इसको इसके बाद आगे हम बताएंगे, नोट करो पहले।